बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ये लेक्चर नंबर 11 है इस सीरीज़ का, चैप्टर नंबर 2, बुक नंबर 1, जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद देखा कि फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किस किस फॉर्म में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इसके बाद कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर, किस किस कैटेगरी में सॉफ्टवेयर को रखा गया है। फॉर एग्जांपल बिजनेस में क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, फिर ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर फॉर होम, घर में कैसे यूज़ होते हैं, पर्सनल, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लिए। सॉफ्टवेयर ऑफिस में जो यूज़ होता है, यानी कि ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर किस तरह हेल्प करता है जितने भी हमारे ऑफिस वर्किंग है, खास करके बाहर के मुल्कों में। यहाँ तो अभी मैनुअल सिस्टम चलता है ज़्यादातर, लेकिन बाहर में तो तकरीबन हर ऑफिस में कंप्यूटर यूज़ होता है। देखते हैं कि ऑफिस में कोई भी सॉफ्टवेयर है जो हमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें प्रिपेयरिंग लेटर है, लेटर लिखने के लिए काम आता है। प्रिपेयरिंग एप्लीकेशन, प्रिपेयरिंग नोट्स, प्रिपेयरिंग फैक्सेस, प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम, प्रिपेयरिंग लीगल प्लीडिंग, प्रिपेयरिंग मीटिंग एजेंडाज, प्रिपेयरिंग कैलेंडर्स, प्रिपेयरिंग रिज्यूमे, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, प्रिपेयरिंग लेटर। ऑफिस में कोई लेटर टाइप करना हो किसी हायर डेजिग्नेशन को या किसी कंपनी के ने एक दूसरी कंपनी को, तो वो MS वर्ड में इजीली टाइप हो जाता है। इसमें उसकी फॉर्मेटिंग भी है, बने बने टेम्पलेट भी है। तो इस तरह के कोई भी काम जो लेटर से रिलेटेड हो, ऑफिस, MS ऑफिस वर्ल्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड या इस तरह के कोई और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उसके ज़रिए लेटर आसानी से और एक खूबसूरत फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसके बाद प्रिपेयरिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखनी हो लोअर लेवल को या हाई लेवल को किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी और कल में, तो एप्लीकेशन लिखने के लिए भी मुख्तलिफ फॉर्मेट अवेलेबल हैं MS ऑफिस में। तो ये इसलिए भी हमें ये हेल्पफुल होता है एप्लीकेशन लिखने के लिए और लेटर लिखने के लिए भी। प्रिपेयरिंग नोटिस, यानी कि नोट्स बनाने के लिए भी MS वर्ड जो है काम आता है। इसमें हम अपनी मर्ज़ी के डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हेडिंग, टैग, फुटर और नंबरिंग लगा के कुछ भी चीज़ जो हम अपनी क्लास में लेक्चर ले रहे हैं तो उसके भी नोट्स बना सकते हैं, या अपनी कोई भी डेली लाइफ की कोई रूटीन है तो उसके नोट्स बना, किसी भी चीज़ का हम नोट्स बना के रख सकते हैं। प्रिपेयरिंग फैक्सेस, फैक्सेस तो अब इतना नहीं रवाज, लेकिन पहले ये बहुत था ज़्यादा कि फैक्स भेजी जाती थी। तो फैक्स में जो आपने लिखना हो वो भी MS वर्ड में इजीली टाइप करके उसको अगले कंपनी अगले बंदे को फैक्स कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम्स, मेमोरेंडम होता है कि हमने कोई काम करना है आने वाले दिनों में, किस डेट को किस के साथ कौन सी मीटिंग है, यानी कि एक तरह की याद दहानी के तौर पर हम अपने पास वर्ल्ड के अंदर डॉक्यूमेंट में लिख के या रख लेते हैं कि हमने ये काम इस डेट को करना है, ताकि हमें मेमोरेंडम रहे, हमें याद रहे। तो इसलिए हम इसमें मेमोरेंडम भी बना सकते हैं। प्रिपेयरिंग लीगल प्लीडिंग, यानी कि अगर किसी जज के आगे कोई अपील दायर करनी है किसी कोर्ट में, तो इस तरह के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमारी कचहरियों में, कोर्ट्स में, अदालतों में इस्तेमाल होते हैं, उन सब के जो ऊपर जो टाइपिंग होती है उसको हम MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ज़रिए कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग मीटिंग एजेंडाज, मीटिंग एजेंडाज ये होता है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके अंदर एक कोई मीटिंग होती है तो उसके अंदर वो लिख लेते हैं कि इस मीटिंग में हमने डिस्कस करना है, किस किस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, किस किस को बुलाना है, किस किस को नहीं बुलाना, और कौन सा टॉपिक किस किस से डिस्कस करना है, कौन सा टास्क किस किस को मेंशन करना है। ये सब चीज़ें जो भी हैं वो हम ऑफिस में लिख के डॉक्यूमेंट अपने बना लेते हैं, ताकि जब मीटिंग में जाए तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हो और हम ईजिली अपनी मीटिंग को सक्सेसफुल बना सकें। प्रिपेयरिंग कैलेंडर, यानी कि हम MS ऑफिस के ज़रिए अपने कैलेंडर बिल्ड कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हमें सारा अपना शेड्यूल बनाने में आसानी रहे। प्रिपेयरिंग रिज्यूमे, रिज्यूमे मतलब CV। MS ऑफिस में हम अपनी CV बनाते हैं ताकि कोई जॉब लेने के लिए जब अप्लाई करते हैं तो एक CV होती है, उसमें पिक्चर, अपनी एजुकेशन और जो भी आपने ऐड करना हो एक्सपीरियंस, तो वो सारा MS वर्ड के ज़रिए हम कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट बनानी हो किसी भी काम के ऊपर, ज़्यादातर ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या सरकारी महकमों में होता है कि हमें हायर अथॉरिटी जो होती है वो लो अथॉरिटी को ऑर्डर जारी करती है कि हमें इस काम की रिपोर्ट जारी की जाए। तो वो जब कोई रिपोर्ट बनती है तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की जाती हैं, तो वो भी हम MS ऑफिस के ज़रिए ईज़िली बना सकते हैं।
تھینک یو فار واچنگ. آخر پہ یہ کوئز ہے، اس کو ضرور حل کیجیے گا اور کمنٹس میں اس کے آنسر لکھیے گا. اللہ حافظ. اگر کوئی کویشچن ہے کمپیوٹر سائنس کے متعلق وہ پوچھے، دیے گئے کوئز کے کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی کلاس والوں کے ساتھ شیئر کریں.